हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर आपके लिए एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी में लव, विलन और एक्शन आपको सभी मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक लड़के की है जिसका नाम राहुल है, जो बड़ा ही तेज दिमाग वाला है। उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, वो हर काम में माहिर है। एक दिन राहुल अपनी बाइक पे किसी काम से जा रहा था, तभी रास्ते में उसे उसका एक बेस्ट फ्रेंड मिलता है जिसका नाम रवि है। राहुल अपनी बाइक रोक के रवि से बातें करने लगता है। बहुत ही हंसी मजाक मौज मस्ती में उनकी बातें होती है। तभी अचानक एक खूबसूरत लड़की दौड़ती हुई आती है और राहुल से टकरा जाती है। राहुल, अरे थोड़ा देख के तो चलो, इतनी घाई में कहाँ जा रही हो। और जैसे ही राहुल उस लड़की को देखता है, बस देखता ही रह जाता है। फिर वो लड़की घबराई हुई आवाज में राहुल से कहती है, आई एम रियली सॉरी। उस लड़की का नाम सुमन है और वो काफी डरी हुई थी। सुमन राहुल से, देखिए मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, प्लीज आप लोग मेरी हेल्प करोगे। वो इतना कहती है कि वो गुंडे भी आ जाते हैं। वो करीब 7 से 8 लोग थे। राहुल जैसे ही उन गुंडों को देखता है तो अपने हाथ से सुमन को अपने पीछे कर देता है। उन गुंडों में से एक आदमी कहता है, तू कौन है भाई, और तू काय को हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है। ला लड़की को हमारे हवाले कर और पतली गली पकड़कर निकल ले बेटा, तुझसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। राहुल उन गुंडों से, अब ये लड़की तो मेरे अंडर में है, मुझसे टकराना बोले तो एक चट्टान से टकराना है। फिर राहुल का दोस्त रवि राहुल से कहने लगा, अरे भाई जाने देना, हम क्यों इस लफड़े में पड़े। राहुल रवि से, नहीं भाई, आज ये लोग जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। वो विलन आदमी राहुल से, अच्छा बेटा ऐसी बात है, और अपने एक आदमी से कहता है, जा इस चट्टान को चूरा कर दे। फिर जैसे ही वो आदमी आता है, राहुल उसे एक ही फाइट में धूल चटा देता है। इसी तरह धुआंधार फाइट होती है। फिर फाइट खत्म होने के बाद वो विलन आदमी राहुल से कहता है, ये तूने अच्छा नहीं किया, इसकी तुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तू जानता नहीं है हम किसके आदमी हैं, हम राणा भाई के आदमी हैं, और राणा भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राहुल उस आदमी से, अबे जा तेरे राणा की ऐसी की तैसी, उसे एक बार मेरा बैकग्राउंड बता देना। जिस तरह तुम्हारी हालत की उससे भी भयानक उसकी हालत करूंगा। और हाँ, आज के बाद इस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हें अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी। और वो गुंडे चले जाते हैं। सुमन राहुल से, थैंक यू सो मच, अगर आज आप नहीं होते तो ये लोग तो मुझे मार ही डालते। राहुल उस लड़की से, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, मगर ये लोग थे कौन और इस तरह तुम्हें मारना क्यों चाहते थे। सुमन राहुल से, ये बहुत ही लंबी कहानी है जो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी। मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। राहुल, अच्छा ठीक है। और सुमन वहाँ से चली जाती है। रवि राहुल से, अरे यार क्या ज़रूरत थी तुझको उन गुंडों से पंगा लेने की। तूने ये भी नहीं सोचा कि हमें इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। राहुल रवि से, अरे यार तू बहुत डरता है, इतना डरना नहीं चाहिए, बात के बाद में देखा जाएगा जो होता है। एक लड़की मुसीबत में थी और हमें उसकी मदद करनी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन यार वो लड़की कितनी खूबसूरत थी, एक नज़र में ही दिल पे जादू कर गई। अरे यार मैंने तो उसका नंबर एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं मांगा, मैं उसे ढूंढूंगा कैसे। चल खैर कोई बात नहीं, अगर मेरी किस्मत में होंगी तो मुझे वो मिल ही जाएंगी। फिर रात भर राहुल उस लड़की के ही ख्याल में रहता है और उधर वो लड़की भी राहुल को याद करती है। फिर दूसरे दिन रास्ते में अचानक से एक शख्स की बाइक रुक जाती है और राहुल भी वहीं होता है। और राहुल उस लड़के से कहता है, क्या हुआ भाई आपकी बाइक को। वो लड़का कहता है, क्या पता भाई क्या हो गया, बाइक को स्टार्ट ही नहीं हो रही है। राहुल, बताओ मैं देखता हूँ। फिर राहुल उसकी बाइक को चेक करता है, उसमें कुछ खराबी रहती है, वो उसे ठीक कर देता है। वो लड़का राहुल से, थैंक यू भाई, आपने मेरी बाइक ठीक कर दी, आपके कितने पैसे हुए। राहुल, अरे यार मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मगर मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मैं सभी काम कर लेता हूँ। वहाँ पर सुमन भी होती है,
और वो राहुल को बाइक ठीक करते देख लेती है। फिर सुमन राहुल से आकर कहती है, अरे तुम बाइक के मैकेनिक हो क्या? राहुल जैसे ही उसको देखता है, अरे तुम कब आई? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुमसे कभी मुलाकात भी होगी। कल तो मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा और तुमसे तुम्हारा नंबर भी नहीं लिया। सुमन, नंबर क्यों? राहुल, देखो मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। सुमन, हाँ बोलो ना। राहुल, आई लव यू, मैं तुम पर पहली नज़र में ही फिदा हो गया था। सुमन, ये तुम क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता, तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। राहुल, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना भी नहीं है, बस तुम अपना नाम बता दो, यही मेरे लिए काफ़ी है। मेरा नाम राहुल है और तुम्हारा? सुमन, मेरा नाम सुमन है, मगर तुम बिना मेरे बारे में जाने मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? राहुल, वो सब बाद में देखा जाएगा। फिर इसी तरह वो हर रोज़ मिलते हैं, एक साथ घूमते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राहुल और सुमन जब साथ में घूमते हैं तभी वहाँ 3 से 4 गाड़ियाँ आ जाती है और उन गाड़ियों में से 10-12 आदमी उतरते हैं और फिर वहाँ एक गाड़ी और आती है और एक आदमी उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। उसमें से एक आदमी उतरता है। उसे देखकर सुमन बहुत डर जाती है। राहुल सुमन को डरा हुआ देखकर कहता है, क्या बात है सुमन, तुम इस आदमी से इतना क्यों घबरा रही हो? वो आदमी राहुल से कहने लगा, राना को देखकर अच्छे घबरा जाते हैं। राहुल, वो तो तुम हो राना, वैसे तुम्हारे चर्चे बड़े सुना था, मगर कभी सोचा नहीं था कि तुमसे कभी मुलाकात भी होगी। राना, बेटा ये तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद तू मुझसे मिलने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। राहुल, ठीक है, देखा जाएगा कौन यहाँ से जिंदा जाता है और कौन मरता है। राना फिर अपने एक आदमी को भेजता है। राहुल उसे मार के उन्हीं के पास फेंक देता है। फिर राना अपने आदमियों से कहता है, जाओ सबके सब जाओ और इसकी हड्डियां तोड़ दो। फिर एकदम से सबके सब राहुल पर टूट पड़ते हैं, मगर राहुल बरोबर सबसे ही लड़ता है और उन सबको अधमरा सा बना देता है। ये सब देखकर राणा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने पास से गन निकालकर राहुल को शूट कर देता है। 3 से 4 गोलियां मार देता है। जैसे ही राहुल को गोली लगती है, सुमन एकदम से चीख पड़ती है और राहुल के पास जाकर कहती है, राहुल तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर उस दिन तुम मेरी मदद नहीं करते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। फिर राणा सुमन को वहां से लेकर चला जाता है। फिर 3 महीने बाद राहुल का दोस्त रवि एक दिन अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक एक कार रवि के बाइक को पीछे से टक्कर मार देती है और रवि नीचे गिर जाता है, मगर रवि को कुछ नहीं होता। फिर उस कार का डोर ओपन होता है और उस कार में से एक लड़की उतरती है और रवि से कहती है, सॉरी मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, वो गलती से आपको टक्कर लग गई। फिर जैसे ही रवि उस लड़की को देखता है, एकदम चौंक के कहता है, तुम? वो लड़की कौन थी जिसे देख के रवि इतना शॉक हो जाता है? वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सुमन ही है। सुमन रवि से कहती है, रवि तुम? रवि सुमन से, मेरे दोस्त की तो जान ले ली तुमने, क्या अब मेरी भी जान लेने का इरादा है? सुमन रवि से, रवि प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं राहुल से प्यार करती थी, उसकी मौत का मुझे भी बहुत अफसोस है। रवि सुमन से, अफसोस? अगर तुम्हें राहुल की मौत का ज़रा भी अफसोस होता ना तो तुम इस तरह ठाट बाट से यूँ कार में नहीं घूमती। सुमन रवि से, जो तुम्हें दिख रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और है रवि। रवि सुमन से, तो सच क्या है? सुमन रवि से, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। रवि सुमन से, उस दिन भी राहुल ने तुम्हें सच के बारे में पूछा था तो तुमने यही जवाब दिया था। दरअसल बात यह है कि वो सब तुम्हारा प्लान था मेरे दोस्त को मरवाने का, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं। सुमन रवि से, रवि मेरा कोई प्लान नहीं था,
तुम समझ, बस इतना कहती है कि रवि वहाँ से चला जाता है। सुमन, रवि मेरी बात तो सुनो। लेकिन रवि उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। अब आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए अब इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा। उसमें आपको पता चलेगा कि राहुल सच में मर गया या फिर जिंदा है। आखिर इन 3 महीनों में क्या हुआ, आखिर सुमन का बैकग्राउंड क्या है, सुमन कौन है, राना कौन है, ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। और नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपसे नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। आखिर इस कहानी का सच क्या है, ये सब आपको आगे पता चलेगा।